सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाबर देखो बाबर का शासनकाल जो है यह है 1526 से लेकर सन 1530 तक, यानी देखा जाए तो लगभग 4 वर्ष तक बाबर का शासनकाल रहा, 4 साल तक। बाबर के बारे में बात करें तो बाबर का जो नाम है, वैसे इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। बाबर के नाम का जो अर्थ होता है ना, बाबर के नाम का अर्थ, बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है बाबर का अर्थ, ठीक है। अच्छा, बाबर के जन्म की बात करें कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो बाबर का जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे को, यानी कि 14 फरवरी सन 1483 को। और इसका जन्म कहां हुआ? इसका जन्म हुआ कहां पर? तुर्किस्तान। और तुर्किस्तान में एक जगह है जिसका नाम है फरगना। तुर्किस्तान के फरगना में बाबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। बाबर के पिता का नाम क्या है? बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ये इसके पिता का नाम है। बाबर की माता का नाम क्या है? इसका नाम है निगार खानम, कुतुबुल निगार खानम। निगार खानम, ये इसकी माता का नाम है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें बाबर का राज्याभिषेक। बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो बाबर का राज्याभिषेक हुआ था जब मात्र बाबर 11 वर्ष का था। मतलब इसका राज्याभिषेक कब हुआ है? 1494 में। भाई जन्म हुआ कब? 1483 को। राज्याभिषेक कब हुआ? 1494 में। कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का था, ठीक है। राज्याभिषेक 1494 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए, बताओ बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं इसके? बाबर के 4 बेटे। 4 बेटे हैं। एक का नाम क्या हो गया? हुमायूं, सबसे बड़ा था हुमायूं। एक का नाम है क्या? कामरान। एक का नाम है क्या? अस्करी। और एक का नाम क्या है? एक का नाम है हिंदाल। एक का नाम क्या है? हिंदाल। तो ये बाबर के बारे में सामान्य जानकारी। पहली बात हमने क्या की कि बाबर का नाम क्या है? बाबर का नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के नाम का अर्थ क्या होता है? बाघ। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी सन 1483 को। कहां हुआ? तुर्किस्तान के फरगना में। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम निगार खानम। राज्याभिषेक कब हुआ? 11 वर्ष की आयु में, 1494 में। इसके 4 बेटे हैं, कामरान, हुमायूं, अस्करी और हिंदाल। ये लिख लो, आप नोट कर लो। देखो नाम इसका है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। अर्थ हो गया बाघ। बाघ नहीं होता कि बाघ। जन्म 14 फरवरी सन 1483 को तुर्किस्तान के फरगना में। पिता उमर शेख मिर्जा, माता निगार खानम। राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में 1494 में। और 4 पुत्र हैं इसके, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इसका प्रारंभिक जीवन मैंने आपको बताया था, इसका प्रारंभिक जीवन बहुत कष्टमय था। अब देखो बाबर से संबंधित 2-3-4 सवाल मैं आपसे पूछूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनका सही जवाब दोगे, है ना। देखते हैं पहला सवाल यह है कि बाबर भारत में आया गया या बुलाया था? बुलाया तो किसने बुलाया? चाचा इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी। आलम खां लोदी। हालांकि बाबर नामा में ये लिखता है कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे बुलाया है सांगा ने। बाबर बोलता है बाबर नामा में। कर दिया जाए आगे, है? लिख लिया क्या आपने? अब चलो, अब देखते हैं सवाल। देखो बाबर का भारत आगमन, बाबर का भारत आगमन
अब इसके बारे में अलग अलग बातें हैं, वो देखते हैं। आगमन, पहला पॉइंट तो यह है कि बाबर भारत आया क्यों। तो बाबर तो ये कहता है सांगा ने बुलाया, लेकिन एक मत ये कहता है कि बाबर को भारत में बुलाया किसने? पंजाब के दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने, है ना, इन्होंने बुलाया। आलम खां लोधी जो था ये इब्राहिम लोधी से दुश्मनी मानता था। इब्राहिम लोधी आप जानते हो हर घर परिवार में यही होता है, ठीक है। तो आलम खां लोधी चाहता था कि कोई व्यक्ति ऐसा आए जो इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाए, ठीक है। इन्होंने किसको भेजा? दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने किसको भेजा? इन्होंने बाबर को बुलाने के लिए दिलावर खां को भेजा, और दिलावर खां गया काबुल, और काबुल में बाबर को निमंत्रण देकर आया कि बाबर हिम्मत है तो उधर का लड़ रहा है, ठीक है। तो ये बाबर को भारत में बुलाने वाला पंजाब के दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा जिसका नाम है आलम खां लोधी, इन्होंने बुलाया, और बुलाने के लिए किसको भेजा? दिलावर खां को भेजा। दूसरा कहते हैं कि और किसने और क्या मत है कि किसने बुलाया बाबर को भारत में? बुलाया किसने? एक आपने नाम सुना होगा रायसीन जगह पड़ती है एमपी में। रायसीन का राजपूत जिसका नाम है सहलदी तंवर ने बुलाया, सहलदी तंवर ने बुलाया, ठीक है, सहलदी तंवर। और मेरे हिसाब से ये नाम आपने सुना होगा और इस व्यक्ति को आप जानते होंगे। बोलो, राजपूत सहलदी तंवर ने बाबर को भारत में बुलाने का न्योता दिया। ये बात किसने सुनी आप लोगों ने? अब आप ध्यान करो, खानवा के युद्ध में राणा सांगा से गद्दारी करने वाले दो लोग थे। एक तो था नागौर का खानजादा और एक था रायसीन का राजपूत सहलदी तंवर, जो बीच युद्ध में ही सांगा का साथ छोड़कर अपनी सेना को लेकर बाबर की तरफ मिल गए थे। तो यही तो एक मत ये भी है, ठीक है। और तीसरा मत तो आपको पता ही है। तीसरा मत बाबरनामा के अनुसार सांगा ने बुलाया। बाबरनामा में ये लिखता है कि सांगा बोले 3-4 युद्धों को जीतने के बाद सांगा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। सांगा ने कौन कौन से युद्ध जीते? सांगा ने 1517 में खातौली का युद्ध जीता। खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। 1518 में सांगा ने धौलपुर बाड़ी के युद्ध में वापस किसको हराया? इब्राहिम लोधी को हराया। 1519 में सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराया। तो बाबर ये कहता है कि सांगा 3-4 युद्धों को जीतने के बाद और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और फिर सांगा ने लड़ने के लिए मुझे आमंत्रित किया कि हिम्मत है तो मुझसे लड़। तो ये 3 मत है बाबर के भारत में आगमन के। कोई कहता है सांगा ने बुलाया, कोई कहता है राजपूत सहलदी तंवर ने बुलाया, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मत जो मुझे लगता है और सबसे ज्यादा सटीक बात जो लगती है ना, सटीक बात ये आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी की है कि बाबर को भारत में बुलाने वाले ये पंजाब का शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ये लोग हैं, इनके कहने पर बाबर भारत आया था। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।